जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान श्री हरि विष्णु जी से वर प्राप्त करके घर को लौटना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री हरि विष्णु जी सब देवताओं से कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने अपने कठोर तप के प्रभाव से पवन देव को बांध रखा है और अब हम भक्त ध्रुव को दर्शन देकर पवन देव को उनके बंधन से मुक्त किए देते हैं। अब उससे आगे की कथा। आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, सब देवताओं को इस प्रकार सांत्वना देकर भगवान श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका ध्रुव महाराज हृदय में ध्यान कर रहे थे। तत्पश्चात वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव महाराज के पास आए हैं, लेकिन उस समय ध्रुव जी महाराज भगवान श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसे लीन हो रहे थे कि उनको भगवान के आने का कुछ भी बोध नहीं हो सका। आज यह देखकर श्री नारायण भगवान ने उनके अंतःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया। जब ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो उन्होंने घबराकर आज अपनी आंखें खोल दी हैं। आज आंखें खोलते ही ध्रुव जी महाराज ने देखा कि जिन प्रभु का वह ध्यान कर रहे थे वह साकार रूप में उनके सामने उपस्थित हैं। आज भगवान जी को देखकर ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में आज अत्यंत प्रसन्नता हुई है। भगवान का साक्षात दर्शन पाकर आज ध्रुव जी महाराज को बड़ा कौतूहल हुआ है। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने आज पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया है। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी ही जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार भगवान की स्तुति करें यह वह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके मन की बात आज जान ली है। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी महाराज भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। आज ध्रुव जी महाराज अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान भगवान श्री हरि विष्णु जी की आज स्तुति करने लगे हैं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य सब इंद्रियां और प्राणों को भी आप ही चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप में आप नजर आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई अग्नि अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी सदा आश्रय लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जो मनुष्य इस संसार में आकर संसार के सुख वैभव में भोग विलास में सदा लीन रहते हैं, आपकी भक्ति आपकी उपासना नहीं करते, वो सीधा नरक में जाते हैं। उनको नरक में स्थान मिलता है। जो आपकी भक्ति में लीन नहीं होते, जो आपके ध्यान में लीन नहीं होते, उन्हें संसार के सुख वैभव चाहे प्राप्त हो जाए, लेकिन उनके जीवन में कभी भी सच्चा सुख, शांति, आनंद नहीं आ सकते। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों की पवित्र कथाओं को सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वो त्रिलोकी भर में नहीं मिल सकता। जो आपकी कथा में अपने मन को लगा देते हैं उनके जीवन में सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। जो आनंद उनको मिलता है वो आनंद त्रिलोकी में किसी और को नहीं मिल सकता। हे परमात्मन, मुझ पर आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे महात्मा भक्तों का संग दीजिए, जिससे कि मैं आपकी लीलाओं को सुनकर, आपकी कथाओं को सुनकर सदा आपके ध्यान में
लीन रहूं। अगर मैं आपकी कथाओं को सुनता रहूंगा, आपके ध्यान में लीन रहूंगा, तो मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से इस भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमल नाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया है। जो भक्त सदा आपके ध्यान में लीन रहते हैं, जो भक्ति पूर्वक आपकी उपासना करते हैं, जो घर परिवार में रहकर आपके ध्यान में सदा लीन रहते हैं, उन भक्तों के ऊपर आपकी कृपा होती है। हे भगवान, आप परमानंद स्वरूप हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से सदा आपकी भक्ति में लीन रहते हैं, वो संसार के तुच्छ भोगों की ओर कभी आकर्षित हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिनके ऊपर आपने अपनी कृपा कर दी, वो कभी मोह माया में फंस ही नहीं सकते। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरा मन सदा आपके ध्यान में लीन हो, मैं संसार के कभी विषय सुखों में नहीं फंसूं, मेरा मन सदा आपके चरणों में लीन रहे। संसार की माया से हे प्रभु मुझे बचा कर रखना। आज ध्रुव जी महाराज भगवान श्री हरि विष्णु जी की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। भगवान की कृपा से आज भगवान की स्तुति करने में लीन है। आज ध्रुव जी महाराज की इस सुंदर स्तुति को सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे ध्रुव, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः तू वरदान मांग। यह सुनकर ध्रुव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब मुझे आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया, फिर मांगने के लिए और क्या शेष रहा है। मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। आज भक्तराज ध्रुव की इस बात को सुनकर, भक्तराज ध्रुव की इस प्रार्थना को सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा है कि हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी, इसलिए हम तुझे राज गद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को वापस चला जा। तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी, उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा, तथा तेरे पिता तुझे राज गद्दी पर बैठाकर तपस्या के लिए वन में चले जाएंगे। और तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जिस समय तुम शरीर का त्याग करोगे, उस समय हम तुम्हारे रहने के लिए ब्रह्मलोक से ऊंचे ध्रुवलोक में स्थान देंगे। वहां तुझे महाप्रलय के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई मनुष्य नहीं है। हम अपने अपने सेवकों की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण भगवान की जय जयकार की है, तथा ध्रुव जी महाराज की आज सबने प्रशंसा की है। वरदान देने के बाद श्री नारायण भगवान ब्रह्मलोक में चले गए हैं। इसके पश्चात पवन पुण्य पहले की तरह बहने लगी है, तथा तीनों लोकों के जीव आज सुखी हो गए हैं। तब ध्रुव जी महाराज भी अपने घर की ओर चल दिए हैं। उसी समय देवऋषि नारद जी ने आकर राजा उत्तानपाद से कहा है कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव भगवान जी के दर्शन प्राप्त कर वापस आ रहा है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, अतः उसे आदर पूर्वक अपने घर ले आओ। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा उत्तानपाद के हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है। वह सोचने लगे हैं कि मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आज महाराज उत्तानपाद की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिसका पुत्र भगवान को प्राप्त कर ले, उसको जो आनंद आता है उसका अनुभव कोई कर नहीं सकता। उसका आनंद तो वही अनुभव कर सकता है कि जिसके पुत्र ने भगवान को प्राप्त किया हो। आज राजा उत्तानपाद देवऋषि नारद जी को दंडवत प्रणाम करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद, ये सब आपकी कृपा का फल है। आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ है। आप सबका भला करते हो, आप सबका मंगल करते हो। आपने मेरे पुत्र को भगवान से मिलने का रास्ता बताया था, तो आपकी कृपा से मेरे पुत्र ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। आज बार बार देवऋषि नारद जी की वंदना करते हुए राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को लेने के लिए
चल दिए। नगर की प्रजा ने जब यह समाचार सुना कि ध्रुव जी महाराज भगवान श्री हरि विष्णु जी के, भगवान श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त करके वापस लौट रहे हैं, तो आज सब नगर वासियों के मन में एक ही भाव है कि हमें कब ध्रुव जी महाराज के दर्शन प्राप्त होंगे। आज ध्रुव जी महाराज के दर्शनों के लिए सब लोग आज व्याकुल हैं। सबको मालूम है कि भगवान जी को जो प्राप्त कर लेता है, उनके अगर दर्शन मिल जाए तो मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का एक क्षण में नाश हो जाता है। हमारे सब धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करना भी बड़ा दुर्लभ है। जो भगवान की सदा भक्ति करते हैं, सदा भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, ऐसे भगवान के सच्चे भक्तों के दर्शन प्राप्त करना वो भी भगवान की बड़ी कृपा से संभव हो पाता है। ऐसे शुद्ध भक्तों का अगर दर्शन कभी मिल जाए तो समझ लेना कि ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है, क्योंकि भगवान सीधा तो किसी को मिलते ही नहीं। भगवान तो अपने भक्तों के माध्यम से सबको मिलते हैं। जो भगवान के भक्तों के संग में आकर अपने जीवन को सफल बनाता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। जो भगवान के भक्तों का सम्मान करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्तों को आदर देते हैं, उनको मान देते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा से भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाता है। कई बार हम संसारिक लोगों के मन में एक बात आती है कि जो साधु हैं, जो संसार का सुख वैभव छोड़ चुके हैं, केवल वही भगवान के सच्चे भक्त हैं। जो संसार से अलग रहकर किसी आश्रम में रहते हैं, वही भगवान के सच्चे भक्त हैं। जो संसार की मोह माया को छोड़कर संसार से अलग रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, केवल वही सच्चे भक्त हैं। ठीक बात है कि ये सब सच्चे भक्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल यही सच्चे भक्त हैं। संसार में रहकर भी भगवान की भक्ति करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। जो घर में रहते हैं, घर के सब काम करते हैं, उनका भी भगवान से प्यार हो सकता है। ऐसे लोग जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान से प्यार करते हैं, वो उन साधु महात्माओं से बढ़कर हैं जो संसार को छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं। घर परिवार में रहकर भगवान की भक्ति करना सबसे उत्तम बात है। जो भगवान की भक्ति घर परिवार में रहकर करते हैं, उनसे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो संसारिक फर्ज को निभा रहे हैं, साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। तो हमें और आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनका भगवान से प्यार है। आपके मित्रों में, आपके परिचितों में कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जो भगवान की भक्ति में लीन होंगे। ऐसे लोगों से भगवान अपने आप मिला देते हैं। तो आपके जीवन में अगर ऐसे मित्र हैं या ऐसे भक्त जो आपको जानते हैं, तो उनका आप संग कीजिए, उनसे आप भगवान के बारे में बातें कीजिए। ऐसा होने से भगवान की कृपा आप सब पर अपने आप बरसने लगेगी, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आपके आसपास भगवान के भक्त हों, तो कुछ क्षण भी अगर उनसे बात कर ली जाए तो मान लेना कि ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि भगवान के भक्तों से अपना मन जोड़ना है। संसार से मन जोड़ने वाले तो सब लोग हैं ही आजकल, लेकिन जो भगवान के भक्तों से मन जोड़ ले, उसी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। अगर ऐसे भक्त अगर आपको अपने आस पास ना भी मिले तो भी चिंता की बात नहीं है। भगवान ने एक नहीं अनेकों उपाय बताए हैं अपनी प्राप्ति के लिए। भगवान की भक्ति के अनेकों उपाय हैं। आप भगवान की कथा को भी मोबाइल पर सुन सकते हो, आप टीवी पर भी भगवान की कथा को सुन सकते हो। आप भगवान की भक्ति करना चाहें तो भगवान के ग्रंथों को आप पढ़ सकते हो। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की कथा को आप पढ़ सकते हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुन सकते हो। हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। आप जिस पुराण की कथा सुनना चाहो, आप वो पुराण अपने घर पर लाकर उसका पाठ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। वो कैसे भी हो, ये भगवान अपने आप राह दे देते हैं। जैसे ही हम भगवान की भक्ति करने की सच्चे मन से इच्छा करते हैं, हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है, तो आगे रास्ता भगवान अपने आप दिखा देते हैं। ये भगवान जी का काम है। जो भगवान की राह पर एक बार चल पड़े, ठाकुर जी उन पर कृपा करते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा की है। 5 वर्ष के एक छोटे से बालक से कोई उम्मीद रख ही नहीं सकता कि ये भगवान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े हैं उन भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों जन्मों में की भक्ति के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी को तो भगवान की कृपा कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने वन में हर तरह से साथ दिया है। देवऋषि नारद जी को उनसे मिलवाया है। देवऋषि नारद जी भगवान की प्रेरणा से ध्रुव जी महाराज से मिलते हैं, उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप का उपदेश देते हैं। उसी मंत्र के जाप
जाप के प्रभाव से आज ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो सब कुछ करने वाले तो ठाकुर जी हैं। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। अगर मन में एक बार भी भगवान से प्रेम होने की बात आ जाए, मन में एक बार निश्चय हो जाए कि हमें ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, संसार को तो प्रसन्न करके हमने जन्मों जन्म देख लिया, इस जन्म में भी हम संसार को कितना प्रसन्न कर चुके, लेकिन अब एक बार भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है जो भगवान को प्रसन्न करना चाहे। किसी के मन में एक भाव आ जाए कि भगवान की भक्ति अब करनी आवश्यक है, या जिसके एक बार समझ में आ जाए उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। फिर से इधर कथा में प्रवेश करते हैं। आज राजा उत्तानपाद देवऋषि नारद जी के वचनों को सुनकर महाराज ध्रुव की अगवानी के लिए आज चलते हैं। साथ में सारी प्रजा भी है। आज सोचते हैं कि कब ध्रुव जी महाराज के दर्शन होंगे। उधर ध्रुव जी के पास जब सब लोग पहुंचते हैं तो उनकी जय जयकार करने लगे हैं। उस समय ध्रुव जी महाराज जटा बांधे तथा भस्म रमाए हुए वहां बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे खड़े हो गए तथा उनको प्रणाम करने लगे हैं। राजा ने बहुत प्रेम से ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में उठा लिया और अपने आंसुओं द्वारा आज उनके मुख को धो दिया है। ध्रुव जी महाराज ने आज छोटी माता को आदर देते हुए कहा है कि हे माता, तुम्हारे कहने के कारण मैं वन को गया था और वहां पर भगवान का दर्शन प्राप्त होने से मेरे सभी मनोरथों की प्राप्ति हो गई। इसके पश्चात आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता सुनीति को दंडवत करते हुए अन्य सब लोगों को उचित आदर दिया है। सब लोगों से मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को अपने साथ आज हाथी पर बैठाया है तथा याचकों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने में लग गए हैं, क्योंकि आज सबके मन में आनंद है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रसन्न करके, भगवान के दर्शन करके आज वापस अपने राजमहल में आए हैं। सब आज इसके पश्चात राजभवन में जाते हैं। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया है कि ध्रुव को अब राज्य सौंप देना चाहिए। अब यह धर्म की तरफ लग पड़ा है और इसके मन में भगवान के लिए भक्ति भी है, यह न्यायशील भी है, इसलिए इसे सिंहासन सौंप कर हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। यह निश्चय आज राजा ने अपने राजसभा में कहा है। सब लोगों को यह बात अच्छी लगी है। तब एक दिन राजा ने मुहूर्त निकलवाकर ध्रुव जी महाराज को राज सिंहासन पर बैठा दिया और आप वन में तपस्या के लिए चल पड़े हैं। राज सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत ध्रुव जी महाराज ने ऐसी नीति पूर्वक राज्य किया है कि सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। ध्रुव जी महाराज के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई भी आदमी दुखी और दरिद्र नहीं था। ध्रुव जी महाराज ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य का अधिकार सौंप रखा था, इसलिए वह भी ध्रुव जी महाराज के आदेश के अनुसार प्रत्येक काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करते थे और आठों प्रहर उन्हीं सेवा में लीन रहते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रसंग में बड़ी सुंदर बात मालूम होती है कि जो भगवान की भक्ति में एक बार लीन हो जाए, जो भगवान की राह में एक बार चल पड़े, उनकी रक्षा ठाकुर जी स्वयं करते हैं। हम भगवान की भक्ति में एक बार चल पड़े, हम और आप अगर भगवान की भक्ति में लग जाएं, तो भगवान अपने आप सब कुछ करते हैं। भगवान को ज्यादा चिंता होती है अपने भक्तों की। हमें तो अपने बारे में इतनी समझ भी नहीं है कि हमारा भला किस में है और किस में हमारा भला नहीं है। तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में एक बार अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। सभी युगों की बात है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो आज का कलयुग हो, किसी युग में कोई भी भक्त अगर भगवान की भक्ति में लीन होना चाहे, भगवान की राह पर चल पड़े, तो भगवान अपने आप सहारा देते हैं। जो जो जीवन में चाहिए होता है, भगवान अपने आप उस कमी को पूरा करते हैं। बस हम सबको एक बार भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। फिर तो जो आनंद आएगा, भगवान की भक्ति से जो आनंद मिलता है, उस आनंद को कोई छोड़ नहीं सकता। एक बार भगवान की भक्ति से आनंद मिलने की बात है। जिसको एक बार उस आनंद का अनुभव हो जाएगा, वो भगवान की भक्ति को कभी छोड़ नहीं पाएगा। संसार के सुख वैभव तो उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। जो भगवान की भक्ति में आनंद है, वैसा आनंद त्रिलोकी की किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से मिल ही नहीं सकता। तो आज ध्रुव जी महाराज की इस कथा से इतना तो मालूम होता है कि भगवान की भक्ति में बस लग जाना चाहिए। जाने कितनी सांसें बची हैं, जाने कितना जीवन अब शेष है, ये सब भगवान जानते हैं। इसलिए अब जितना भी समय बचा
बचा है वो सब समय भगवान के ध्यान में हमें लगाना चाहिए। संसार के सब काम करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। संसार के सब काम ठाकुर जी अपने आप सही करवाते रहते हैं। हमारा मन एक बार भी भगवान की सच्ची भक्ति में लीन हो गया तो फिर आनंद ही आनंद जीवन भर रहेगा और इस जीवन के बाद भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। तो यही आज की इस कथा का निष्कर्ष भी है। इसी कथा से आज यही शिक्षा मिलती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय भक्तराज ध्रुव जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।